हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट बुक का, इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट का फोर्थ पार्ट, लिटरेरी कल्चर इन अगस्टाइन रोम। अगस्टन रोम एक टाइम पीरियड है, ये किसी एम्परर का नाम नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है। अगस्टन रोम एक टाइम पीरियड है, कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और इसमें लिटरेरी कल्चर के बारे में बताया है, तो वहाँ का कल्चर बताया है, साहित्यिक कल्चर बताया है, ठीक है। वहाँ का एक सच्चा कल्चर बताया है अगस्टन रोम का, इस टाइम पीरियड का, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, हमारा टॉपिक का जो था वो क्लियर हो गया कि हमें साहित्यिक कल्चर पढ़ना है अगस्टन रोम टाइम पीरियड का, ये एक टाइम पीरियड है। अब इसके बाद सेकंड आता है, हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है अगस्टन रोम, है ना। जो टाइम पीरियड था उसके एम्परर कौन थे, राजा कौन थे उस टाइम पीरियड के? एम्परर अगस्टस। तो वो कब तक के लिए थे? 27 BCE से 14 CE तक के लिए। और इसको गोल्डन एज बोला जाता है लैटिन लिटरेचर का, ठीक है। और इसको पीस भी बोला जाता है ना। प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जाना जाता है, स्टेट स्पॉन्सर कल्चर ग्रोथ के लिए भी माना जाता है। मतलब कि इसे मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, तीन वर्ड आपको हार्ड लग रहे होंगे तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। पीस मतलब शांति, है ना। और प्रॉस्पेरिटी मतलब पैसों के लिए, अमीर जो था उस टाइम पीरियड, ये अमीर टाइम पीरियड था, ठीक है ना। शांति थी, अमीर टाइम पीरियड के लिए माना जाता था। और स्टेट स्पॉन्सर्ड कल्चरल ग्रोथ मतलब जो आर्ट्स होती हैं या फिर कोई लिटरेचर होता है उसके लिए इस स्टेट ने कल्चरल ग्रोथ की थी, ठीक है। अगस्टस encouraged writers to produce literature then celebrated Roman values, histories, morality and national identity। जो अगस्टस लिखते थे लिटरेचर को और वो रोम की वैल्यू बताते थे, है ना, रोमन वैल्यू बताते थे, हिस्ट्री बताते थे, मोरलिटी बताते थे एंड नेशनल आइडेंटिटीज़ बताते थे अगस्टस, ठीक है। उन्होंने लिटरेचर में क्या लिखा अगस्टस टाइम पीरियड के बारे में? उसकी रोमन वैल्यूज़, हिस्ट्री, मोरलिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक, इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो हम इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वॉर्स चल रहे थे, उस वॉर्स के बाद अगस्टस जो वहाँ के राजा थे उन्होंने सुकून क्रिएट किया, उसे पैक्स रोमाना बोलते हैं, ठीक है। मतलब रूल्स बनाए, शांति क्रिएट की, है ना, उसको। और स्टेबिलिटी राइटर्स, पोएट एंड हिस्टोरियंस टू डेवलप देयर वर्क फ्रीली। और उन्होंने सपोर्ट दिया वहाँ के राइटर्स को, पोइट्स को, हिस्टोरियंस को कि वो अपना वर्क डेवलप करें बहुत सुकूनदायक तरीके से, बहुत आज़ादी तरीके से, है ना। और उसके बाद आता है लिटरेचर बिकम अ टूल प्रमोट रोमन्स ग्रेटनेस एंड अगस्टस रूल। जो पैक्स रोमाना बनाया था, अगस्टस के रूल थे, उसमें जो अमीर रोम्स थे वो हेल्प करते थे और प्रमोट करते थे लिटरेचर को, कि लिटरेचर हमारे टाइम पीरियड का या हमारे स्टेट के लिए एक प्रमोट किया हमारे स्टेट को, ठीक है। तो उन्होंने क्या टूल करा था, मतलब जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, उनको वो हेल्प करते थे। क्यों हेल्प करते थे? कि ये कुछ करेंगे तो वो पूरी दुनिया तक फैलेगा। और उसमें क्या निकल के आया? लिटरेचर निकल के आया। तो वहाँ के लिए अगस्टस रोम के वक्त में, अगस्टस के राज्य में जब अगस्टस वहाँ का राज्य संभाल रहा था तो वहाँ पे लिटरेचर निकल के आया, तो वो लिटरेचर के लिए फेमस है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिकल लिटरेचर पढ़ रहे हैं और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि क्लासिकल लिटरेचर कहाँ से आया। तो हमारा जो फेमस है वो यही है, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। हिस्ट्री जो हमने पढ़ी, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा।
अब इसका आता है पैट्रोनेज सिस्टम। तो पैट्रोनेज सिस्टम क्या था, मैं तुम्हें बता देती हूँ। पहले पैट्रोनेज सिस्टम बता देती हूँ कि जो वहाँ के अमीर लोग थे, राजास थे, लैंडलॉर्ड्स थे, तो वो क्या करते थे कि जो वहाँ के आर्टिस्ट थे या फिर वहाँ के जो पोइट्स लिखते थे, पोइट्री लिखते थे, उनको पैसे से भी हेल्प करते थे, है ना, और उनकी वैसे भी हेल्प करते थे जो उन्हें हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वो क्या करते थे, जब उनकी हेल्प करते थे तो वो उन्हें काम करके देते थे, है ना, और वो बिकता था बाहर जाके। वहाँ की आर्ट, है ना, जो आर्टिस्ट वहाँ की आर्ट बनाते थे या जो कुछ फील कराते थे वो, है ना, स्केचेस बनाते थे, जो भी लिटरेचर पोइट्री बनाते थे, क्योंकि पहले तो लोगों को बहुत शौक था आर्ट ख़रीदने का, पोइट्री ख़रीदने का, वॉल्स पे सजाने का, है ना, तो वो हेल्प करते थे। उसके बाद उनसे वो चीज़ लेते थे, है ना, कि उनसे हमारा काम निकले। जो वहाँ के अमीर लोग थे उनसे नाम बना उनका। तो उस सिस्टम को जो वो हेल्प करते थे आर्टिस्ट को या है ना, वहाँ के पोइट बनाने वालों को या कहानी बनाने वालों को, है ना, तो उसको जो वो अमीर लोग हेल्प करते थे उस सिस्टम को पैट्रोनेज सिस्टम बोलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैट्रोन वॉज माइसिनस, आ क्लोज फ्रेंड ऑफ अगस्टस। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट MCQs का पॉइंट हो सकता है ये कि अगस्टस का क्लोज फ्रेंड कौन था या फिर अगस्टस ने किसको हेल्प की थी। अगस्टस ने प्रेनोन किसे किया था, तो वो थे मियाकेनस। तो मियाकेनस के साथ क्या किया था अगस्टस ने कि उन्हें पैसों से पैसे देने से हेल्प की थी कि तू मेरा दोस्त है, तू मुझे अपनी जो आर्ट वार्ट बना के देता है वो मुझे तू बना के दे, है ना। तो वो उन्हें हेल्प करते थे। तो सबसे ज़्यादा हेल्प की, अब सबसे पहले आप हेल्प की थी अपने दोस्त की। अब जिसमें नीचे देखो, जो मैंने पूरा समझा दिया है ना, वही नीचे लिख रहा है कि ही सपोर्टेड पोइट्स फाइनेंशियली, गिविंग देम टाइम एंड फ्रीडम ऑफ राइट। पैसे से हेल्प करते थे, टाइम से हेल्प करते थे और फ्रीडम देते थे। बिकॉज पैट्रोनेज मैनी पोइट्स प्रेज्ड अगस्टस इन देयर राइटिंग्स, है ना। जो मैनी जो पोइट्स थे, जो वहाँ के बहुत पोइट थे, वो अगस्टस को लिखते थे, इसलिए वो और खुश हो जाता था, उन्हें और आज़ादी और पैसा देता था और टाइम देता था लिखने के लिए, ठीक है, और उनका वर्क खुद हथिया लेता था, है ना। अब इसका 4 पॉइंट आता है, ठीक है। जो वहाँ का 4 पॉइंट है, मेजर राइटर्स ऑफ द अगस्टन्स एज। जो अगस्टन्स पीरियड था, जो अगस्टन्स एज थी, वो टाइम पीरियड जो था, है ना, उसके राइटर्स हैं। तो फर्स्ट राइटर है विल्गिल रोड। तो फर्स्ट राइटर है विल्गिल रोड। उन्होंने द एनियड, नेशनल एपिक ऑफ रोम लिखी। उसमें सेलिब्रेट किया गया रोमन डेस्टिनी को, ड्यूटी को बताया गया, हीरोइज्म को बताया गया, और अगस्टस ऐसा बताया गया उस एपिक में कि वो एक अगस्टस टाइम पीरियड में अगस्टस का जो राज्य था, अगस्टस उसमें सुकून लाए थे, ब्रिंगर ऑफ पीस, ठीक है। उन्हें हीरो बताया गया, उनकी डेस्टिनी बताई गई, ड्यूटी बताया गया, और अगस्टस को एक शांति लाने वाला बताया गया, ठीक है। उनके वक्त में ये विर्गिल रोड, ठीक है, विर्गिल ने लिखा। विर्गिल रोड जो विर्गिल राइटर थे, उन्होंने क्या लिखा, द एनियड, ठीक है, द एनियड लिखी थी, नेशनल एपिक ऑफ रोम, ठीक है। उसके बाद सेकंड है होरेस रोड। तो उन्होंने ओडेस, सेटायर और एपिस्टल्स लिखी थी। इन्होंने 3 चीज़ें लिखी थी। उसके बाद इनकी थीम क्या थी, सिंपल लाइफ, वहाँ की मोरल वैल्यू, है ना, और फ्रेंडशिप लिखी थी, और इन्जॉयमेंट ऑफ द प्रेजेंट। उस टाइम लोग क्या इन्जॉय कर रहे थे, कार्पी डेम। कार्पी डेम ये हमारे MCQ में आ सकता है कि इन्जॉयमेंट ऑफ पीरियड को हम क्या कहते हैं, कार्पी डेम, DM या डैम जो भी है ना। उसके बाद थर्ड राइटर थे ओविड रोड। इन्होंने मेटामॉर्फोसिस लिखी थी, मेटोलॉजी स्टोरीज लिखी थी। हिज प्लेफुल स्टाइल समटाइम्स प्लेज विद ऑगस्टस स्ट्रिक्ट मोरल पॉलिसीज़। जो अगस्टस अपनी रूल लाया था, पॉलिसीज़ लाया था, वो जो स्ट्रिक्ट करता था लोगों को, है ना। जो उसने जब उसने देश संभाला, जब वो इतना अच्छा था, तो थोड़ी बहुत उसने स्ट्रिक्टनेस तो की होगी ना। तो ओविड रोड ने वो लिखी थी वहाँ की,
ठीक है, मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ लिखी थी जिसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। उसके बाद लिवी हिस्टोरियन, जो लिवी हिस्टोरियन थे उन्होंने हिस्ट्री ऑफ रोम लिखी थी। ठीक है, ग्लोरीफाइड रोम पास्ट एंड हीरोइक एंसेस्टर्स। ठीक है, उन्होंने पास्ट लिखा रोम का और एक हीरो की तरह जो वहाँ का रोल आया, जो वहाँ से निखर के आई, लिटरेचर आया, आर्ट आया, वो सब वो बताया गया। ठीक है, उसके बाद जो अगस्टस की अगस्टन की टाइम पीरियड की जो लिटरेचर थी उसकी थीम क्या थी? नेशनल आइडेंटिटी बनी। ठीक है ना, रोम को एक ग्रेटनेस तरीके से सेलिब्रेट किया गया। मोरल रिफॉर्म्स आए, डिसिप्लिन आया, ड्यूटी आई, फैमिली वैल्यूज़ आई, पीस एंड स्टेबिलिटी आई, है ना। उन्होंने सुकून, शांति, शोइंग अगस्टस एज अ प्रोटेक्टर ऑफ ऑर्डर्स, है ना। उस जब वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी उसके 2 साल बाद जब अगस्टस का टाइम पीरियड आया, जब इतने सारे चेंजेस आए वहाँ पे, है ना, तो वो एक प्रोटेक्टर बन गया ना अगस्टस टाइम पीरियड का, है ना। और फिर आया हीरोइज्म एंड मिथ, जो वहाँ के हीरो कनेक्ट दिखाया और जो वहाँ के झूठ थे, मिथ थे, उनसे लोगों को हटाया। कनेक्टिंग रोम विद एशियन हीरोज़। एक सेकेंड कॉल आ रहा है।